Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड दोनों में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है। तो CBSE और ICSE क्लास 10th दोनों के लिए ही हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेकेंड थिंग स्टूडेंट कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से चैनल पे अप्रॉक्स 15,000 की फैमिली हमारी हो चुकी है और ज्वाइन बटन हमारे चैनल पे आ चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक जगह मिल सके। सो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक। स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि जितना पॉसिबल प्रैक्टिकल होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम चार्ज पार्टिकल के बारे में मोशन करते हैं और ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में मोशन करते हैं जो किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, राइट। ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल हमारे रेस्ट पे कैसे होते हैं बच्चे। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्लास 7th 8th में आपने पढ़ रखा होगा कि हमारे पास कोई प्लास्टिक का कॉम है जिसको अपने हेयर पे ऐसे रब करते हैं और हेयर पे रब करते हैं तो इस पे कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे पास आ जाते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल कहीं पे मूव नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्लियर। या फिर आपने पढ़ा होगा कि हम एक ग्लास रॉड को कॉटन के हेल्प से क्या करते हैं, कॉटन से रब करते हैं तो उस पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा, वो चार्ज पार्टिकल उसी ग्लास रॉड पे है। अगर ये पेन को अगर हम ऐसे रब कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जो प्रोड्यूस होगा वो इसी पेन पे रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। क्लियर। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पे हम चार्ज पार्टिकल के बारे में ही स्टडी करते हैं। बट ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे जो मूव करता है, ऐसे चार्ज पार्टिकल जो मोशन में हो, और उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्लियर। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो बेसिकली हमें क्लास 10th CBSE हो या फिर ICSE हो, हमें कवर किसको करना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक को कवर करना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक को कवर करना है। लेकिन यहाँ पे आप चार्ज वर्ड जो आप बार बार सुन रहे हैं, तो चार्ज है क्या, चार्ज है क्या। तो चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो अराइज होती है या जो कहते हैं जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने की वजह से। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कि चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज। तो देखो चार्ज हमारा क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी which arises due to loss और गेन इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने की वजह से चार्ज क्या होता है, अराइज होता है। क्लियर। और इन्हीं चार्ज के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखो कि अब इलेक्ट्रोडायनेमिक, अगर हमारा कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर हमारा मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल मूव करने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में पूरा में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ना है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मोशन में होंगे। चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces due to flow of चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, राइट। अच्छा, सो बच्चों यहाँ पे जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, देखो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज जो हमारे होते हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज हमारे क्या होते हैं बच्चे? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब प्रोटॉन हमारा क्या होगा? जब प्रोटॉन हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो वहां पे हमारा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा ज्यादा हो जाता है किससे? प्रोटॉन से, तब वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई एक्स एलिमेंट है और इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 11 क्या है? प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 क्या है? प्रोटॉन है। अब इसने क्या किया कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, या एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया, या एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया इसका। तो अब देखो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा, राइट। प्रोटॉन हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास अभी 11 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन द सेम वे मान लो कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, कोई एक सब्सटेंस है जो वाई है, और इसके ऊपर हम मान लेते भाई कि 17 इलेक्ट्रॉन है एंड 17 क्या है? प्रोटॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 क्या है? प्रोटॉन है। अब ये जो सब्सटेंस है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बच्चे? गेन कर लिया। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया? ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, उस केस में क्या आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट, अब जो हमें देखना है कि अभी हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। तो चार्ज अभी हमने देखा क्या कि चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। क्लियर? अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें बच्चे, तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब होता है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब होता है, जिसको हम C से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है बच्चे? कूलाम्ब होता है। इसका यूनिट क्या होता है बच्चे? कूलाम्ब होता है, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब हम यहां पे देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसपे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। और हमें अब कैलकुलेट करना है कि उस सब्सटेंस का चार्ज कितना है, उस सब्सटेंस का चार्ज कितना है। और सब्सटेंस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम्ब होता है। तो अगर किसी सब्सटेंस पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12, 1 कैरी आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम्ब चार्ज हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसपे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस सब्सटेंस पे कितने चार्ज पार्टिकल होंगे या कितना चार्ज होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? देखो चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं? Q से इंडिकेट करते हैं। चार्ज को हम Q से इंडिकेट करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चार्ज को बच्चे हम Q से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल q या कैपिटल Q आप लिख सकते हो, स्मॉल q एंड कैपिटल Q आप लिख सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने देखा भाई कि अगर सब्सटेंस पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया। ऐसे अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे कितना हो जाएगा? n इंटू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम्ब, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कितना? n इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n इंटू ई। क्लियर? Q इज इक्वल टू क्या था बेटे? n इंटू ई। इतना जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, दैट इज करंट। स्टूडेंट जो हमारा जो टॉपिक है वो है करंट और इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाई करंट का मतलब क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, करंट का मतलब होता है फ्लो करना या फ्लो होना। करंट का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्लो होना, बहना। क्या होता है? बहना या फ्लो होना, राइट। जैसे मान लो कि अगर हमने कहा भाई विंड करंट यानी कि हवा का बहना, अगर हमने कहा भाई थर्मल करंट यानी कि हीट का फ्लो होना, विंड करंट हवा का फ्लो होना, राइट। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? चार्ज का फ्लो होना। चार्ज का फ्लो होना ये हमारा क्या है? करंट कहलाता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, राइट। अब जैसे मान लो कि भाई हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन से बेटर वर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? चार्ज होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा? चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये चार्ज का जो बहना है, इसी को हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, राइट। अब देखो यहां से अगर यहां तक ये चल रहा है तो कुछ टाइम भी लग रहा होगा, तो हम कह सकते भाई कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है। यानी कि एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? करंट कहते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं भाई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। या फिर हम कह सकते हैं भाई कि किसी एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो चार्ज का फ्लो हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज, यहां पे हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, in unit time is called
इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर किसी कोई हमारे पास कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, करंट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो क्या कहते हैं उसको, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। अब देखो यहां पे हम क्या करें भाई कि हम करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, करंट को हम आई से इंडिकेट करें, और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई कि चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में, राइट, चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है। तो अब देखो हम यहाँ पे चार्ज को बच्चे Q से इंडिकेट करते हैं, टाइम हमारा क्या हो गया, T हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया, I इज इक्वल टू Q बाई T। अब अगर हम इसके SI यूनिट की अगर हम बात करें, अगर हम इसके SI यूनिट की अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम इसके SI यूनिट की अगर हम बात करें, तो आप देखो यहाँ पे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। अभी मैंने पहले और इसके पहले वाले टॉपिक में बताया कि जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब होता है। टाइम का कितना होता है बच्चे, सेकंड होता है। टाइम का कितना होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम्ब पर सेकंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कूलाम्ब सेकंड पावर -1। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोल देते हैं एम्पियर। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पियर, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोल देते हैं, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो जो करंट का जो SI यूनिट होता है बच्चे, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। अब देखो हमें कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेता है बच्चे कि डिफाइन 1 एम्पियर। हमसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, राइट। तो आप देखो मैंने क्या कहा भाई कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा भाई कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 एम्पियर कहलाएगा, राइट। तो अगर एग्जाम में आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप क्या लिखेंगे भाई कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलाम्ब चार्ज का फ्लो होना इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, राइट। फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, राइट। फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, सो स्टूडेंट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम्ब चार्ज, राइट। या आप ये कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम्ब चार्ज बनाते हैं, राइट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम्ब चार्ज बनाते हैं। तो देखो हमें यहां पे पता भाई कि अभी हमने पढ़ा था क्या, Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई। Q इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, N इंटू ई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, 1 कूलाम्ब चार्ज की, राइट, 1 कूलाम्ब चार्ज की। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। देखो चार्ज हमारे पास कितना है, 1 कूलाम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, और ई की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। अब देखो अगर हमें n यहां से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। और जब इसको आप सॉल्व करते हो, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलाम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम्ब चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, राइट।
अब यहाँ पे जरा देखो बच्चे, अब यहाँ पे जरा देखो कि अभी हमने क्या पढ़ा भाई कि जो 1 एम्पियर होता है, जो 1 एम्पियर होता है वो कितना होता है, 1 कूलाम इन 1 सेकेंड, 1 कूलाम इन 1 सेकेंड। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलाम इन 1 सेकेंड। अब देखो एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, राइट। तो अब देखो कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है, और इसके थ्रू 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट। तो अब देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये सुनने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन देखो 1 एम्पियर करंट में पर सेकंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्ज फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड। क्लियर। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें बच्चे कि हम करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, तो देखो करंट को मेजर करने के लिए बच्चे हमारे पास आता है एक डिवाइस दैट इज कॉल्ड अमीटर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं भाई, यहां पे हम लिख सकते हैं कि करंट is measured by ammeter, current is measured by ammeter। सिंबल क्या होता है, एक आपको कुछ ऐसा डिवाइस आपको दिखेगा, जहां पे ऐसे कुछ स्केल ऐसे लगे होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा होता है बच्चे, ए लिखा होता है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। आपको स्क्रीन पे एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा अमीटर दिखता है, जिसके थ्रू हम करंट को क्या करते हैं बच्चे, मेजर करते हैं, करंट के फ्लो को हम मेजर करते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कितना करंट, कितने एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें भाई कि अमीटर को हमेशा सर्किट में एक सीरीज कनेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक सीरीज कनेक्शन के थ्रू इसको क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, राइट। तो जो अमीटर होता है बच्चे, जो अमीटर होता है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। सीरीज में क्या होता है, कनेक्ट होता है, सीरीज में क्या होता है बच्चे, कनेक्ट होता है। जो अमीटर होता है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है बच्चे, सीरीज में कनेक्ट होता है, सर्किट में एक सीरीज में कनेक्ट होता है अमीटर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास ये भाई ये कोई सेमी, ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टिंग वायर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग क्या है, वायर है, जिसपे हमने क्या करा भाई कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है हमारे पास, ये चलो इसको हम इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं इधर, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बना दिया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे क्या बना दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अच्छा देखो, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे दो कंटेनर को हमने क्या किया, एक साथ ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, दो कंटेनर को हमने एक साथ क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और दोनों का लेवल क्या है, सेम है। दोनों का लेवल क्या है, यहाँ पे दोनों में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। तो क्या वाटर किधर से भी किधर फ्लो करेगा, क्या दोनों का लेवल क्या है, सेम है, तो वाटर किधर भी फ्लो नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा या फिर इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, सेम है, राइट। मान लेते हैं कि इसी को हमने क्या करा कि इसको हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, एक हमने यहाँ पे कंटेनर लगा दिया, दूसरा कंटेनर हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, दूसरा कंटेनर हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब वाटर का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि अब ये हायर पे है और ये क्या है, नीचे है, तो हायर टू लोअर क्या होगा,
हमारा वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यही चीज हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या करने लगेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हम यही चीज देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे हुआ और ये हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, राइट। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से हम क्या मानते हुए आ रहे बच्चे कि भाई कि जो मतलब एक हम कहते हैं एक फिलॉसफी है ना, या फिर हम एक कन्वेंशनली ये कहते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मीन्स जो करंट है वो हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू, देखो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, फ्लो करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे फ्लो करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से हम यही चीज मानते हुए चले आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बताया भाई कि अगर कोई मतलब हमारी एक फिलॉसफी होती थी पहले के टाइम पे, वो क्या होती थी कि अगर कोई बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छे उसके थॉट्स हैं, विचार हैं, है ना, तो उसको हम एक पॉजिटिव मान के चलते थे भाई किसके पास पॉजिटिव है, जो कुछ दे सकता है, किसी को कुछ दे सकता है, राइट। जिसके थॉट्स गलत थे, जिसके थॉट्स अच्छे नहीं थे, जो बुरे लोग थे, उनको हम एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो ये हमारी एक फिलॉसफी थी। तो हमने क्या देखा भाई कि अगर कोई पॉजिटिव है तो वो किसी को कुछ दे सकता है, राइट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे क्या बता दिया गया कि जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, लोअर पोटेंशियल होगा। यहाँ पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, राइट। ये पहले के टाइम पे बता दिया गया था कन्वेंशनली, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, कन्वेंशनली। लेकिन इसके 200 साल बाद जब रिसर्च हुआ, जब जे थॉमसन ने ये बताया भाई कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई, ये तब का और एक फिलॉसफी है, तब का स्टेटमेंट है कि जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। 200 साल अप्रोक्सीमेटली 200 साल बाद जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और उन्होंने बताया भाई कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तब लोगों का दिमाग क्या हुआ, खराब हुआ कि हमने क्या पढ़ा कि भाई ये पॉजिटिव टू और नेगेटिव हमारा करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमारा हायर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टार्ट होना दिखा हमें, तो यानी कि यहाँ पे क्या हमारा हायर पोटेंशियल है। अब चूंकि ये थ्योरी बना दी गई थी, काफी समय हो चुका था, 200 साल हो चुके थे, तो इन्होंने क्या कहा भाई कि हम थ्योरी को चेंज नहीं करेंगे। इन्होंने कहा मान लेते हैं भाई कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी कि जो करंट हमारा होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये इन्होंने कन्वेंशनली बता दिया पहले के अकॉर्डिंग, राइट, कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करेगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। तो ये काफी एक हम कह सकते हैं कि अभी भी एक डिबेट का ही टॉपिक है, क्योंकि जब डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन पे, हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा थे, तो यानी कि हायर पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और हायर टू लोअर हमारा जाता है, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। बट अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है। कन्वेंशनली एक पुराने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बता दिया गया था कि करंट हमारा क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, और जब नई थ्योरी आई तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कह दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन हमारा उसके अपोजिट फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई कि जो करंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन है
जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, और इसी वजह से हम यहाँ पे अपने बुक्स में क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, राइट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन हमेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे फ्लो करता है, राइट। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा कैसे यहाँ पे फ्लो करता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारे पास एक सेमी कंडक्टर, नॉट सेमी कंडक्टर, एक हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है जहां पे कुछ हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है, कुछ हमारे पास क्या बच्चे, चार्ज पार्टिकल है, राइट। कुछ हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अब अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो इनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अगर चार्ज पार्टिकल होंगे बच्चे तो इन सब के ऊपर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे होंगे। तो जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल बच्चे, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को क्या कर लें, स्टेबल कर लें। चार्ज पार्टिकल की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी लेके और अपने आप को क्या कर लें, स्टेबल कर लें, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, ये क्या करेगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहेगा भाई कि कोई जल्दी से हमको अपनी तरफ क्या करे, खींचे और मैं तुरंत यहां से भागूं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे पार्टिकल मींस पॉजिटिव चार्ज लगाया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत इसके पास आ जाएगा। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया वो यहां से आके और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चे कि इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो अब यहाँ पे यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया और ये क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया और इसके ऊपर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये क्या करेगा, फर्दर इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये क्या होंगे, ये इसकी तरफ आएगा और ये स्टेबल हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वापस, ये इलेक्ट्रॉन अब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये सबके पास क्या हो जाएंगे, मूव करते रहेंगे, यानी कि ये इधर से इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये आते जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आते जा रहे हैं, और ये हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जाम में पूछ लेता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है। तो जो करंट होता है बच्चे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, मीन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और ये ध्यान रखना कि ये कन्वेंशनली हमको बताया गया, ये कन्वेंशनली हमको बताया गया, ये पुराने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बताया गया, राइट। पुराने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। सोचो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बच्चे, अब मान लो मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, तो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट मीन्स सोया हुआ 8, और ये हमारे पास क्या है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा क्या है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो, अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, जिसके बारे में ना हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वही हमारा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, राइट। जैसे मान लो घर से निकले, स्कूल के बारे में सोच रहे हैं हम कि हमें स्कूल जाना है, तो यानी कि हम स्कूल के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो स्कूल हमारा क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, राइट। तो जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वही हमारा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब मान लो कि मैंने तुमको भेजा भैया कहाँ पे, जाओ मार्केट,
और मार्केट से ना 1 किलो आलू लेके आओ, मार्केट से 1 किलो आलू लेके आओ, राइट। मार्केट से क्या करो, 1 किलो आलू लेके आओ। तो अब जब 1 किलो आप आलू लेके आएंगे तो आपने कोई काम किया कि नहीं किया, आपने कोई काम किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। और वही जो आपने काम किया उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो मान लो कि ये हमारा इनफाइनाइट है, मीन्स ये हमारा मार्केट है, ये हमारा क्या बच्चे, इसको अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं, मार्केट। ये हमारा मार्केट है भैया, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हमने मान लिया घर। अब अगर आप इस मार्केट से यहां घर तक अगर आप 1 किलो आलू लेके आ रहे हैं तो आपने कोई काम किया कि नहीं किया, बताइए जल्दी, आपने कोई काम किया कि नहीं किया, आपने काम किया। और इसी काम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इनफाइनाइट से अगर हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक, यानी कि जो आपका 1 किलो आलू है वो हमारा क्या है, 1 यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव का 1 यूनिट क्या है बच्चा, चार्ज है, पॉजिटिव का 1 यूनिट चार्ज है। और जब आप इनफाइनाइट से पॉजिटिव का 1 यूनिट चार्ज किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लेके आते हैं तो आप कोई काम कर रहे हैं, और उसी काम को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। देखो तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज। यानी कि एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में जो आप काम कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, राइट। अब देखो पोटेंशियल को बच्चे हम V से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं, वर्क डन को हम W से इंडिकेट करते हैं, और चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं, Q से। ये कैपिटल Q भी हो सकता है और स्मॉल q भी हो सकता है, राइट। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जो आप काम कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें देखो तो वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। और चार्ज का क्या होता है, कूलाम्ब होता है। तो जूल अपॉन कूलाम्ब, या फिर इसी को हम क्या देते हैं बच्चा, वोल्ट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वोल्ट बोल देते हैं, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। तो जो पोटेंशियल का या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, राइट। SI यूनिट क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, यूनिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, SI यूनिट। यानी कि ये जो हमारा है वो क्या है, SI यूनिट है। ये हमारा क्या है, SI यूनिट क्या है, वोल्ट, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हो, अपने वर्ड में आप लिख सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से फिक्स्ड पॉइंट तक जो हम काम कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो अब इसको आप लिख सकते हो, moving a charge particle, moving a one positive charge particle, one unit positive charge particle, 1 unit positive charge particle from infinite to any fixed point is known as electric potential, is known as electric potential, is known as electric potential, is known as electric potential. Clear?
अब देखो दूसरा जो हमारे पास टर्म आता है बच्चे वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा जो हमारे पास टर्म आता है बच्चे वो क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास दो नोन पॉइंट होंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट क्या है? ए है। एक पॉइंट क्या है? ए है। और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। दूसरा पॉइंट क्या है? बी है, राइट। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल हमने मान लिया क्या है? वी ए है। एंड बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी बी है। और हमने कहा भाई कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक चार्ज को कैरी करके लेके जा रहे हैं। एक चार्ज को पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो यहां पे जो हम काम कर रहे हैं, एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो हम काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। अच्छा, यहां पे ना एक चीज ऐड कर लेना, फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, है ना, इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम किसी एक नोन पॉइंट से किसी दूसरे नोन पॉइंट तक जो हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके जाने में जो हम काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? ऑल्दो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या हमारा सेम है, सेम फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा मिल जाता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? वर्क डन अपॉन क्या होता है? चार्ज होता है। वर्क डन अपॉन क्या होता है? चार्ज होता है। फॉर्मूला हमारा सेम होता है। जब आप क्लास 11 12 में आप जाएंगे तब वहां पे थोड़ा सा आप डिफरेंट वे में आप देखेंगे कि भाई कि यहाँ पे VA है, VA से VB तक जा रहा है, तो वहां पे कितना हमारा काम हो रहा है, राइट। VA से VB तक जा रहा है तो कितना काम हो रहा है। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? AB तक ले जाने में जो हम काम कर रहे हैं एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, ये हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको 11 12 में आपको देखने को मिलेगा। बस 10th तक क्या है कि 10th में क्या है कि आपको यही सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो मीन्स कह सकते हैं जो SI यूनिट होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वोल्ट रहेगा। वोल्ट रहेगा, राइट। क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप अगर इसको आपका डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि मूविंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन नोन पॉइंट टू अनदर नोन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप पेन पेपर से आप पेन से आप जरा लिख लो अपने कॉपी पे। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस का कि मूविंग अ 1 यूनिट positive charge particle from one known point to another known point in unit time is known as potential difference. Clear? Is known as potential difference. देखो यहाँ पे कि हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है कि मान लो कि हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हम कह सकते हैं कि हमने एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में हमने कितना काम किया? 1 जूल काम किया। हमने कितना काम किया बच्चे? 1 जूल काम किया। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोल देते हैं, राइट। तो इसको आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज from one point to one point to other is known as 1 volt, is known as 1 volt. क्लियर? तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ
सर्किट और उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जल्दी जल्दी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है तो चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए।